हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर दिया एंड दिस इज़ अ कम्प्लीटली ब्रांड न्यू लव स्टोरी। तो ये मैंने बहुत दिनों पहले ही लिखा था। बहुत सारे एपिसोड्स ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अपलोड कर देती हूँ। और ये स्टोरी मैं रेगुलरली अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और जिस दिन मैं तेरी पनाह में वो स्टोरी यानी कि अनविका और मैर की स्टोरी जब मैं अपलोड करूँगी तो उस दिन ये स्टोरी नहीं आएगा। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी भी अच्छी लगेगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दिस स्टोरी स्वीट, क्योंकि ये एक कॉलेज लव स्टोरी है। इस कहानी का नाम है तुम ही हो और मेन कैरेक्टर्स के नाम है ईशा वर्मा और सोनम गुप्ता। So without wasting any more time, let's just jump into the story. Get in. एक ब्लैक कलर का एसयूवी कार आके रुकता है घर के सामने। सफ़ेद रंग का घर था। उस कार से एक फैमिली उतरती है। 3 लोग थे, एक आदमी, एक औरत और एक लड़की। उस आदमी और औरत दोनों की उम्र लगभग 45 के आसपास था और उनकी बेटी 18-19 से ज़्यादा नहीं होगी। वो थे वर्मा फैमिली, जो कि यूपी से मुंबई शिफ्ट हुए हैं। केशव वर्मा एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर, आरती वर्मा उनकी वाइफ जो कि हाउसवाइफ है, और उनकी बेटी ईशा जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। आरती उस घर को देखकर बहुत खुश होती है। वो मुंबई शिफ्ट होना चाहती थी बहुत सालों से। ये घर कितना सुंदर है ना, मुझे तो बहुत पसंद आया। तुझे कैसा लगा? वो अपनी बेटी यानी कि ईशा से पूछती है। ईशा बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर फिर भी वो कहती है हाँ अच्छा है। केशव रूडली कहते हैं उन दोनों से, अगर तुम दोनों की बातें ख़त्म हो गई हो तो अंदर चले या फिर सारा दिन बाहर रहने का इरादा है। आरती तुरंत कहती है हाँ हाँ चलिए अंदर चलिए। फिर वो तीनों घर के अंदर जाते हैं। घर अंदर से भी बहुत खूबसूरत था। केशव पहले से ही कुछ लोगों को हायर किया था घर को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए। ईशा अपने पापा से पूछती है पापा मेरा कमरा कौन सा है? उसके पापा यानी कि केशव एज़ यूजुअल रूडली कहते हैं बच्ची नहीं हो अभी, जाओ जाकर खुद ढूंढ लो। केशव और ईशा का रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो दोनों ही एक दूसरे से दूर रहते हैं। केशव खुद एक घमंडी गुस्सैल इंसान है, अपनी पत्नी से भी ठीक से बात नहीं करते वो। और जब बेटे की जगह बेटी पैदा हुई, बस उस दिनों से ही वो ईशा से और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगे। ईशा फर्स्ट फ्लोर पे जाती है और वहाँ 4 कमरे थे। घर उन तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ईशा सभी रूम के दरवाजे खोलकर देख रही थी। लास्ट जो कमरा था वो बिल्कुल कॉर्नर में था और वही ईशा का रूम था, क्योंकि उस कमरे में ही ईशा की सारी चीज़ें रखी थी। उसे तो वो कमरा बहुत पसंद आता है क्योंकि वहाँ पे एक बैल्कनी थी। ईशा तुरंत अपनी बैकपैक को बेड पे रख के बैल्कनी में जाती है। सनसेट हो रहा था बाहर, आसमान बहुत प्यारा लग रहा था। ईशा एक गहरी सांस लेती है। उसका मन बिल्कुल शांत हो गया था। ना कोई ट्रैफिक की आवाज़, ना कोई शोर शराबा। ये कॉलोनी बहुत ही खूबसूरत थी। वो खुद को बहुत ही ज़्यादा शांत महसूस करती है। ईशा को पहले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था यूपी को छोड़कर यहाँ मुंबई शिफ्ट होने में, क्योंकि वो बचपन से पली बड़ी है वहाँ पे। उसके दोस्त और जो भी रिश्तेदार जो कोई भी थे वो यूपी में ही छूट गए। यहाँ मुंबई में बिल्कुल नई ज़िंदगी, इसीलिए ईशा को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था, पर जब वो इतनी सुंदर जगह देखती है तो उसका मन थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगा था। उसे खुशी हो रही थी कि वो यहाँ पे आई। उनके घर के आसपास भी बहुत सारे घर थे। ईशा पूरी जगह अच्छे से देख रही थी, तभी किसी के घर से बहुत तेज़ म्यूज़िक बजने लगता है। ईशा थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है क्योंकि उसे तेज़ लाउड म्यूज़िक बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो थोड़ी सी इधर उधर देखती है और फिर उसे पता चलता है कि बिल्कुल उनके घर के ऑपोजिट पे जो घर है वहीं से वो म्यूज़िक आ रहा है। क्या मुझे हर दिन ऐसा म्यूज़िक झेलना पड़ेगा?
और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। कितना इरिटेटिंग है यार। ईशा ऐसे कह के अंदर चली जाती है। उसका रूम बिल्कुल जैसा वो चाहती थी वैसे ही थी। बेड, डेस्क, चेयर, बुक शेल्फ, एक वार्डरोब भी थी और अटैच बाथरूम। परफेक्ट। मुझे ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही किसी से इंटरेक्शन करने की। ऐसे कह के ईशा थोड़ी सी हंसती है और फिर बेड पे लेट जाती है। डिनर के टाइम पर ईशा अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रही थी। कोई भी बात नहीं कर रहा था। केशव बिल्कुल भी नहीं पसंद करता खाना खाने के टाइम पे कोई बात करे, बट आज केशव ने ही पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। मैंने तुम्हारी एडमिशन कर दिया है यहाँ के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में। कल से टर्म स्टार्ट होगा, सो बी सीरियस और मुझे बिल्कुल शर्मिंदा मत करना। एंड प्लीज़ ज़रा पढ़ाई पे भी फोकस करो और अपना बेस्ट देना। इस बार मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। ईशा को गुस्सा तो आता है पर वो सिर्फ हाँ में सर हिलाती है। तो उसकी माँ कहती है उसने हमेशा अपना बेस्ट ही दिया है, प्लीज़ उसे इस तरह से प्रेशराइज मत करो केशव। ईशा बस हाफ खाना खाती है और उठकर कहती है मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। केशव उसकी तरफ गुस्से में देखकर कहता है पता नहीं खुद को क्या समझती है। ईशा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये कोई नई बात नहीं थी, उसके पापा हर रोज़ उसे ताना मारते हैं, इसीलिए ईशा ज़्यादा बात ही नहीं करती अपनी फैमिली से। अगले दिन ईशा जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार होती है। उसने एक वाइट कलर की शर्ट, ब्लू जीन्स पहनी थी। मिनिमल मेकअप और बाल खुले छोड़ के वो नीचे गई ब्रेकफास्ट करने के लिए, पर उसके पापा बाहर से चिल्लाकर कहते हैं मैंने कहा था लेट नहीं होना, पर मेरी बात सुनता है कोई इस घर पे? अगर तुम 2 मिनट के अंदर बाहर नहीं आई तो अकेले चली जाना कॉलेज। ईशा खाने ही वाली थी पर उसने बिना कुछ खाए ही कार में जाकर बैठ गई। फिर भी आरती जी ने थोड़ी सी टिफ़िन पैक कर दिया था बाद में खाने के लिए। कॉलेज का पहला दिन था। एज़ यूजुअल ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन में चला जाता है सब कुछ पहले दिन। और ईशा तो एक इंट्रोवर्ट है, उसे क्राउड में रहना या फिर बकबक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऊपर से वो बिल्कुल नई भी थी यहाँ पे और उसे दोस्त बनानी भी नहीं आती। यूपी में सिर्फ 2 ही दोस्त थे, वो भी उसने खुद दोस्ती नहीं की थी, बल्कि उन दोनों ने ईशा से दोस्ती की थी। खैर, ईशा कॉलेज के अंदर जाती है। बहुत बड़ा और सुंदर कैंपस था। इवन मिडिल में एक फाउंटेन भी बना हुआ था। बहुत स्टूडेंट्स फील्ड में बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था और कुछ सीनियर्स फ्रेशर्स के लेग पुल कर रहे थे। नॉर्मली जो होता है। वो कॉलेज के अंदर जाने ही वाली थी पर कुछ लड़के ने उसे रोक लिया। हाय, तुम फ्रेशर हो ना? एक लड़का पूछता है। ईशा कहती है हाँ। ग्रेट, कौन सी डिपार्टमेंट? फिर से पूछते हैं। डेटा साइंस। ईशा कामली कहती है ओहो, ये तो दिमाग वाली लगती है। दूसरा लड़का कहता है और वो सब ये हंसने लगते हैं। ईशा को इरिटेशन हो रहा था पर क्या ही कर सकते हैं, सीनियर्स है, ठीक से बिहेव नहीं करेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे। नाम क्या है तुम्हारा? वो पहला वाला लड़का पूछता है। ईशा बिल्कुल भी नहीं पसंद करती किसी अनजान को अपना नाम बताना। थैंकफुली तभी अनाउंसमेंट होता है कि सभी फ्रेशर्स हॉल रूम में आए ओरिएंटेशन के लिए, तो ईशा तुरंत वहाँ से चली जाती है। बट वो लड़का अपने दोस्तों से कहता है बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली है, देखना उसे तो मैं गर्लफ्रेंड ज़रूर बनाऊंगा। ये सुनकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ ईशा हॉल रूम में जाकर बिल्कुल लास्ट रो में बैठती है ताकि उसे लास्ट में इंट्रोडक्शन देना हो। सारे फ्रेशर्स सोच रहे थे कि शायद प्रोफेसर्स आएंगे उनके ओरिएंटेशन के लिए, बट बहुत सारे सीनियर्स अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि ओरिएंटेशन में जो कुछ भी होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सब कुछ वही कंडक्ट करेंगे, कोई प्रोफेसर नहीं आएगा। फिर उन्हीं सीनियर्स में से एक बहुत ही टॉल और ब्यूटीफुल लड़की सामने आती है। फिर माइक लेकर कहती है हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर बीइंग एक्सेप्टेड इन दिस कॉलेज
As you know, this is one of the best engineering college in Mumbai. By the way, I am Priyanka. This is Abhay, Rohit, Shreya and Punit. हम स्टूडेंट एसोसिएशन के मेंबर्स हैं और प्रिंसिपल ने ही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है ओरिएंटेशन कंडक्ट करने के लिए। तो जो भी सोच रहे थे कि प्रोफेसर्स क्यों नहीं आए, आई होप उन्हें आंसर मिल गया होगा। प्रियंका को देखकर लग रहा था वो कॉलेज की क्वीन बी टाइप की लड़की है, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हॉट, कॉन्फिडेंट। कॉलेज के सारे लड़के शायद उसके आसपास ही घूमते हैं, ऐसा ईशा सोचती है। इवन फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट हैं लड़के, वो भी ईशा की अटेंशन पाने के लिए बार बार उससे बात करना चाह रहे थे, उसको अटेंशन कैच करना चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे। सीनियर्स तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे फ्रेशर्स से और हंसी मजाक चल रहा था, पर ईशा को तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था, उसका सर दुख रहा था। उसे तो बस अपनी क्लास शेड्यूल लेना था और घर जाके सोना। उसने आज कॉफ़ी भी नहीं पी। वो अपने बैग से ईयरफोन निकालती है और गाना सुनने लगती है। उसके आसपास जो भी लड़कियां बैठे थे वो ईशा पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे। शायद ईशा की तरह हर कोई इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट नहीं था वहाँ पे। ईशा गाना सुनते हुए अपनी आंखें बंद करती है। वो कितनी देर ऐसे बैठी थी पता नहीं, बट किसी ने उसे अचानक धक्का दिया। ईशा जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और ईयरफोन निकाल के देखती है कि पूरा हॉल रूम पिन ड्रॉप साइलेंस है। सभी सीनियर्स और स्टूडेंट्स उसी की तरफ देख रहे हैं। इससे तो ईशा को बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। वो नर्वस होकर जैसे ही अपनी दाईं ओर देखी तो देखती है कि एक लड़की जो अपने गाल पे हाथ देकर हंसते हुए ईशा की तरफ ही देख रही है। तो ईशा थोड़ी सी और ज़्यादा घबरा जाती है और उसे पता भी नहीं था कि वो क्या कहे। फिर वो लड़की जो ईशा को देख रही थी वो कहती है, हाय, अरे तुम उठ क्यों गई, थोड़ी देर और सो सकती थी। तो सारे सीनियर्स और जो भी फ्रेशर्स लाइक स्टूडेंट्स थे वो हंसने लगते हैं ईशा के ऊपर। तो वो लड़की कहती है, अरे शांत शांत, क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो, थकी होगी इसीलिए सो रही थी। फिर वो खड़ी हो जाती है और ईशा के हाथ को पकड़ के कहती है, चलो तुमसे ही इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। ऐसे कह के वो लड़की ऑलमोस्ट ईशा को खींचते हुए हॉल रूम के सामने जो स्टेज बना हुआ था वहाँ पे जाती है। प्रियंका थोड़ी इरिटेट होकर ही ईशा से कहती है, क्या तुम कॉलेज आई हो सोने के लिए? इतनी ज़्यादा लेज़ी होगी तो इस कॉलेज से पास आउट करना भूल जाओ। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करना पड़ता है, जैसे कि ये वाला ओरिएंटेशन। और अब यहाँ पे आ ही गई हो तो खुद की इंट्रोडक्शन भी दे दो। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं डोनेशन देकर भर्ती होने वाले, इससे ज़्यादा उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। वो सभी बातें सुनकर ईशा को बहुत गुस्सा आता है। वो यूजुअली किसी को मुंह पर जवाब नहीं देती, पर आज उसका मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। ईशा प्रियंका की तरफ मुड़ के कहती है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे फैमिली ने कोई डोनेशन नहीं दिया, मैं अपने मेरिट के बेसिस पे ही इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। सभी लोग शॉक्ड होकर ईशा की तरफ देख रहे थे। सीनियर्स से ऐसे बात करना भारी पड़ सकता है, जानबूझकर भी ईशा ने ऐसा जवाब दिया। जिस लड़की ने ईशा को स्टेज पे लेके आई थी वो कहती है, वाह क्या सीन है, ब्रावो। वो ताली भी दे रही थी, फिर हंसते हुए अपना हाथ ईशा के कंधे पर रखती है और कहती है, यू आर रियली ब्रेव, आई लाइक इट। वैसे आई एम सोनम और मैं भी तुम्हारी सीनियर हूँ, ठीक है। ईशा थोड़ी दूर हट जाती है सोनम से। उधर प्रियंका इंसल्टेड फील कर रही थी। वो ईशा को कुछ कहने ही जा रही थी, पर उसकी फ्रेंड श्रेया धीरे से जाकर कहती है, यार अभी कोई हंगामा मत कर, इस लड़की को हम बाद में देख लेंगे, सोनम को हैंडल करने देना ये सिचुएशन। प्रियंका चुप हो जाती है, पर वो जैसे ही देखती है कि सोनम ईशा के साथ कुछ ज़्यादा ही चिपक रही थी तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उन दोनों के पास जाकर कहती है,
हाँ, तो अभी सॉर्ट आउट हो गया है ना, तो प्लीज़ तुम अपना इंट्रोडक्शन दो, हमें ओरिएंटेशन ख़त्म भी करना है। वो ईशा से कहती है। ईशा थोड़ी हेजिटेंट होती है, बट फिर भी क्या ही कर सकते हैं, उसे इंट्रोडक्शन तो देना ही था। तो वो धीरे से कहती है, आई एम ईशा वर्मा और मैं यूपी से हूँ। कल ही हमने शिफ्ट किया है। इससे पहले कि सोनम फिर से कुछ कह पाती, प्रियंका ईशा से कहती है, ओके थैंक यू, अब तुम जा सकती हो। फिर ईशा के पास अभय आता है, जो कि और एक सीनियर था। वो पूछते हैं, तुम्हारा कौन सा कोर्स है? ईशा कहती है, डेटा साइंस। तो अभय उसे यानी कि ईशा को क्लास शेड्यूल्स देते हैं और ईशा उसे लेकर तुरंत हॉल रूम से बाहर निकल जाते हैं। पर उसे ध्यान नहीं होता कि सोनम की नज़रें उस पर टिकी हुई थी। तो दिस इज़ इट फॉर द फर्स्ट एपिसोड एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। एनीवे, तो ये स्टोरी थोड़ी सी डिटेल में होने वाली होगी एंड आई विल ट्राई टू पुट एज मच इमोशन एज इट इज़ फॉर ईच कैरेक्टर। एनीवे, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, राधे राधे।